बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भैनों ते भराओ, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बकरा ईद पास पास है तो क्यों ना इसी लिहाज से कोई अच्छी अच्छी डिशेस बनाई जाए। मैं क्या वड्डी ईद ते वड्डियां वड्डियां डिशां। तो आज मैं बना रही हूँ लैम मंडी। तो मिलके बनाते हैं, लेट्स गो। ये मैंने बड़े ही खूबसूरत लैम शेंक लिए थे। इनको मैंने बड़ी अच्छी तरह धो लिया और टक लगा लिए। ये लैम्प शोल्डर की भी बनती है, लेग की भी बनती है। आपकी मर्जी है, आप जिसमें मर्जी बना सकते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने लिए फ्रेश लेमन जूस, चिल्ली सॉस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और चिल्ली पाउडर, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह आपने लगा देना है। और ये इसमें बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट और ये बड़ी मज़े की बनती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें। हमें हर काम, हर जिम्मेदारी, हर रिश्ता निभाते हुए अल्लाह की रज़ा से करना चाहिए। लोगों की तारीफ़ के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की नज़रों में अपना मकाम बनाने के लिए। मेरी बात ये आज़मा लीजिए। जब हम सब इस नीयत से किसी अच्छे काम को अंजाम देंगी, तो कुछ ना हो, हमारा दिल खुशी और सुकून से ज़रूर मुतमईन होगा। ये पास ही मैंने गार्लिक काट के रखा हुआ था बारीक-बारीक, फिर इसको मैंने वो जो टक लगाए थे उसमें ये गार्लिक और लौंग, 1-1 2-2 लौंग डाल दिया इन बोटियों में ना। तो ये जब अच्छी तरह कुक हो जाएगा, जब हम ये खाएँगे तो खुद ही पता ही नहीं चलता कि ये मीट खाया या नहीं खाया, ये इतना लाइट हो जाता है। और इसका टेस्ट जो होता है ना, वो तो दुबाला हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। ये मसाले को अच्छी तरह लगा के मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रख दिए। ये 4 घंटे के बाद मैंने निकाला तो इसको ना ओवन की ट्रे में ना मैंने अच्छी तरह सारा ना रख दिया। अगर आपके पास ओवन नहीं है आपके घर में तो टेंशन नहीं लेनी। आप प्रेशर कुकर में भी इसको रख सकते हैं, उसमें नहीं तो बड़े से देचके में रख सकते हैं स्लो कुकर पे। और ये बहुत ही मज़े का बनता है। कोई मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला क्योंकि मीट में तो अपना ही ऑयल बड़ा होता है। तो खाने को ना ईज़ी लिया करें, ज़्यादा मुश्किल ना किया करें कि ये नहीं है तो ये हो नहीं सकता, वो नहीं तो ये नहीं हो सकता। बस जो चीज़ है बहुत अच्छे तरीके से बात होती है सिर्फ़ शौक की। अगर शौक है तो खाने को बहुत एन्जॉय करके बनाएँ। बाकी बचा मसाला भी मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह लगा दिया और उसको अच्छी तरह रैप करके उधर ओवन किया था प्रीहीट और उसमें रख दिया। ये यखनी बनानी है राइस के लिए, साथ ही ये था, ये देखिए हड्डियाँ, इसके मैंने छोटे पीस करवा लिए थे, इनकी यखनी बनाएँगे। उतनी देर में ये यखनी रेडी हो जाती है। ये मीट डाल दिया इसमें, मसाले जाएँगे, सूखा धनिया है, लौंग है, ज़ीरा, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और ये दालचीनी है, बे लीफ है, ये जाएँगे। 2 सब्ज़ इलायची जाएँगी और जिंजर गार्लिक है बहुत थोड़ा-सा। अब इसमें खुला पानी डाल के तो इसको कुकर पे रख दिया ताकि अच्छी तरह वो हड्डियों की जो यखनी है ना वो निकल आए। फिर इसी यखनी में बनेंगे राइस। तो खुद ही बताएं ना, मज़े क्यों ना आए। ये देखें जी ज़रा काम कैसे आपने करना। एक साइड पे मैंने ओवन में रखा हुआ मीट, दूसरी साइड पे मैंने यखनी रख दी है। यखनी भी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। साथ ही दहीच में मैंने डाला ऑयल, ऑयल में डाल दिए जी अनियन। अब चावलों के लिए ये अनियन लगी हूँ ब्राउन करने। दूसरी साइड ते जी यखनी भी हो चुकी है रेडी, तो उसको भी मैंने छान के रख लिया है। अनियन हो गया ब्राउन तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के तो उसको भी अच्छी तरह भून लिया। ਹੁਣ ਪਾ ਦਿਓ जी सारे खड़े मसाले भी पा के तेन चंगी तरह कमा भरा लो। अब उसमें मैंने योगर्ट डाल दिया, उसको भी फेंट के रखा हुआ था। योगर्ट डाल के अच्छी तरह भून के तो जो यखनी थी वो सारी इसमें डाल दी। अब इसमें मैंने डाला सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, इसलिए कि वो यखनी में भी था तो मुझे लगता था कि मेरे हिसाब से थोड़ा हल्का, तो मैंने इसलिए डाल दिए। साथ ही मैंने ये कैरेट रखी हुई थी, उनको मैंने इस तरह बारीक-बारीक काट के रखा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ परेशान ਹੋਵੋਗੇ ਯਖਨੀ ਦੇ चावलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ। और एक मैंने ग्रीन पेपर को भी इसी तरह ना बारीक-बारीक काट लिया। अब इसमें मैंने कैरेट डाल दिया है, पेपर अभी नहीं डालूँगी, वो बाद में डालूँगी दम पे, इसलिए कि वो पेपर जो होते हैं ना वो जल्दी हो जाती है। साथ ही मैंने राइस डाल दिए हैं।
अब मैंने इसमें पेपर भी डाल दिए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखिए चावल भी जो है ना दम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इस पे मैंने थोड़ा-सा डाला देसी घी। इससे ना ये चावलों का टेक्सचर बड़ा मज़े का बनता है। ये देखिए लहम शंक भी बहुत अच्छी तरह हो चुके थे। जब चावल रेडी हो चुके होते हैं तो आप इस तरह भी इसके ऊपर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये देखिए मैंने ना इसको दम पे इसी तरह चावलों के साथ रखा है, ताकि उसका वो जो टेस्ट है ना वो और बहुत मज़े का आएगा। ये लैम मंडी के हुस्न के लिए मैंने डाला है जी थोड़ा फूड कलर, ताकि इसकी ब्यूटी में और निखार आए। 20 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया। 20 मिनट के बाद चावलों को बहुत अच्छी तरह दम आ चुका था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखिए ज़रा। ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल बासमती चावल बनाए हैं। ज़्यादातर लोग इसको ना सेला राइस में बनाते हैं। तो मुझे ना सेला राइस इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये देखिए इतने मज़े के और खिले-खिले राइस हैं। इतना-इतना लंबा ये चावल बना है। आपने भी बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाने हैं। मैंने क्या जी, वड्डी ते वड्डे-वड्डे पकवान। ये देखिए माशाल्लाह, ये मीट किस कदर जूसी है, इतना मज़े का है ना कि मैं बता नहीं सकती। आप ज़रूर बनाएँ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।